अगर आप एलआरडीए की प्रिपरेशन को लेकर परेशान हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 3 फेज अप्रोच बताऊंगा जिसको आप यूज करके स्टेप बाय स्टेप वे में 0 to 100 परसेंटाइल जा सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना है कि एलआरडीए की प्रिपरेशन क्वांट की प्रिपरेशन से अलग है। क्वांट में आप 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट करते हो, आपसे उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एलआरडीए में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्राफ्स एंड चार्ट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब आपके सामने एक एलआरडीए का सेट है जिसमें आपको दिख रहे हैं ग्राफ्स एंड चार्ट, बट वो सेट आपका एलआरडीए वाला गेम्स एंड टूर्नामेंट का भी सेट हो सकता है जिसमें ग्राफ्स यूज हुए हैं, तो जरूरी नहीं है वो सेट आपसे सॉल्व हो जाए। तो एलआरडीए में जब तक आप कम से कम 150-200 सेट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो कौन सी चीजों का आपको एलआरडीए में ध्यान रखना है, साथ में कौन से ऑर्डर में आपको टॉपिक कंप्लीट करने चाहिए और आपका वो 3 फेज अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना चाहिए। तो दोस्तों एलआरडीए में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लो। ये 4 टॉपिक आपको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, चाहे आप जुलाई में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, अगस्त में कर रहे हो, जब भी आप ये वीडियो दिख रहे हो सबसे पहले कोशिश करो क्वांट बेस्ड पजल, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ग्राफ्स एंड चार्ट एंड रीजनिंग बेस्ड डीआई कंप्लीट कर लो। इनफैक्ट एक और टॉपिक है जिसको आप शायद इंक्लूड करना कर सकते हो, जैसे अरेंजमेंट एंड टीम्स का टॉपिक है। ये भी काफी इजी टॉपिक है, तो आप अगर चाहो तो यहां से प्रिपरेशन करके ये 4 टॉपिक को कंप्लीट करो। लेकिन एक चीज पक्की है कि आपको ये जो 3 टॉपिक है ना, रूट्स एंड नेटवर्क, सेट थ्योरी, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, मिसलेनियस पजल्स, उसको आपको लास्ट के लिए रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एक 3 फेज अप्रोच में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको समझना होगा कि एलआरडीए में आप 0 to 100 परसेंटाइल पहुंचते कैसे हो। इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, मिड फेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, एंड लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में आप कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं, बट उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए क्वांट की प्रिपरेशन, जैसा आपको पता है मैं क्वांट भी पढ़ाता हूं, तो क्वांट का मैं एक अलजेब्रा का 1 शॉट मैराथन लेके आ रहा हूं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ये मैराथन 2 दिन में हो रहा है, तो ये इसी चैनल पे यूट्यूब पे हो रहा है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं कि कौन से वो 3 फेजेस है और फर्स्ट फेज में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट फेज में आपका लर्निंग कैसे होता है, तो दोस्तों जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, जो आपका फर्स्ट 1 मंथ होता है, यूजुअली उसको हम फेज 1 कहते हैं, वेयर यू गेट फेमिलियर। अब अगर आपने प्रिपरेशन 1-1.5 साल पहले शुरू करी है तो ये जो गेटिंग फेमिलियर वाला फेज है वो आपका 1 महीने की जगह पे 2-3 महीने का भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम आप उस पर स्पेंड कर सकते हो। बट ये जो आपका फेज है बहुत ही क्रूशियल है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि फेज 1 में, मतलब मैंने जैसे ही शुरू किया विद इन 7 डेज या 10 डेज मुझसे सारे सेट सॉल्व होने शुरू हो जाए, और इसलिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एलआरडीए की प्रिपरेशन क्वांट की प्रिपरेशन से कैसे अलग है, वो आपको समझना होगा। अब वो चीज आपने समझ ली है, तो यहां पे जो आपका फर्स्ट फेज है ना, उसमें आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि यार मैं अलग अलग वैरायटी के कॉन्सेप्ट समझूं। जैसे ग्राफ्स एंड चार्ट में हम परसेंटेज एंड रेशियो के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट में हम पावर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कुछ और टॉपिक्स है जिसमें हम वेन डायग्राम या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन है उसमें जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करो एंड जो रूल्स ऑफ द गेम है उसको समझो कि कैसा होता है एलआरडीए का सेट, कितनी लेंथ होती है, उसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, अगर आपको एक केसलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है तो आप उसको डिकोड कैसे करते हो, तो ये सारी चीजों को आप फोकस करोगे। ठीक है, ये फेज के अंदर 2 चीजों पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, 2 चीजों को लेके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कौन सी वो 2 चीजें? पहला, सर मुझसे सेट सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। नहीं होगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको 150-200 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर कोई सेट सॉल्व हो जाता है, आपको क्लू मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होता है, कोई बहुत ही अलग वैरायटी का सेट है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, आपको समझना है कि यार ये आपका गेटिंग फेमिलियर फेज है। और दूसरा, सर मुझे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, लगेगा। इनिशियली आपको रूल्स ऑफ द गेम नहीं पता है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड नहीं पता है, तो आपको क्लू शायद डायरेक्टली ना मिले कि इस सेट को अगर मैं ऐसे अटैक करूंगा तो मेरा सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा समय लगता है। जैसे जैसे आपका सेट का एक्सपोजर बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिकली आपका टाइम कम होता जाता है। इनफैक्ट मैंने ईयर ऑन ईयर मेरे जो 100 परसेंटाइलर या 99.99 परसेंटाइलर स्टूडेंट्स हैं, उनका मैंने परफॉर्मेंस देखा है। जून जैसे महीने में, जून जुलाई में, उनसे एक सेट सॉल्व करने के लिए उनको 40 मिनट का टाइम लग रहा था, और वो नवंबर आते आते वो एग्जाम में 2.5 से 3 सेट सॉल्व करके आए हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर वो लोग कर सकते हैं आप भी कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आप सबको ये फेज समझ में आ गया है। अब जैसे ही स्टूडेंट्स
एलआरडीए के साथ में फेमिलियर हो जाते, उन्होंने कॉन्सेप्ट समझ लिए, वो सीधा जंप करते और सोचते कि मैं कैसे 2 या 3 सेट सॉल्व कर दूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, उसको वो स्किप कर जाते हैं, वो है बिल्डिंग एक्यूरेसी। दोस्तों आपका फर्स्ट फेज के बाद में आपका सेकंड फेज जो आता है, उसमें एक्चुअली आपको अपनी एक्यूरेसी बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। जो भी सेट आप सॉल्व कर रहे हो, आप ज्यादा सेट सॉल्व करो, उस पर फोकस मत करो। आप पहले ये देखो कि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जितने भी सेट सॉल्व कर रहे हो, वो आप ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर रहे हो। भले एक सेट सॉल्व करो, भले आप 30 मिनट ले लो, लेकिन अगर आपने अपने आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि मैं जो भी सॉल्व करूंगा मेरा सही होगा, मुझे वापस जाके उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वहां से आपको अपने स्कोर को आगे ले जाना आसान होगा। लेकिन अगर आपने यहां पे जल्दबाजी करी और बहुत ज्यादा फोकस किया कि मैं जल्दी से जल्दी 100% ले आऊं, मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, ये सब चीजों पे फोकस किया, शायद आपकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और मैंने काफी बार देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम में 2.5-3 सेट करके आ जाते हैं, उनके मुश्किल से 4 या 5 सवाल सही होते हैं, एंड ओवरऑल उनका स्कोर अगर आप देखोगे 4, 5, 10 मार्क्स के बराबर आ जाता है। तो आपको फोकस करना है फेमिलियर होने के बाद में अपनी एक्यूरेसी पे बिल्ड करने पे। आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वो ऑलमोस्ट 100% सही है। मतलब अगर मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे 5 सही होने चाहिए। 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक आध गलत हो गया, 90% तो एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। एक बार ये चीज हो गई, फिर मैं जाऊंगा अपने थर्ड फेज में, जहां पे मैं अपने स्कोर को बूस्ट करूंगा। तो दोस्तों अगर आप फेमिलियर हो गए, आपने कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए, आपने एक्यूरेसी अपनी बिल्ड कर लिए, तो आपके लिए स्कोर मैक्सिमाइज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मतलब स्टूडेंट्स 15 मार्क्स से 30 मार्क्स या 20 मार्क्स से 40 मार्क्स का स्कोर 1-1.5 महीने के अंदर अपना इंप्रूव कर लेते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो। अगर अक्टूबर महीने में आपके स्कोर्स आ रहे हैं 15-20 मार्क्स के, आप उसको 35-40 मार्क्स लेके जा सकते हो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। तो अब जैसा आप जानते हो दोस्तों, कैट एग्जाम के लिए 5 महीने बचे। तो अगर आप पूरा अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो, मेरे साथ में करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी आपको एक अमेजिंग ऑफर मिल जाता है। जब आप ये कोड SHART10 यूज करोगे, आपको 14,499 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ में आपको कैट अश्योर प्रोग्राम मिल जाएगा। क्या है ये कैट अश्योर प्रोग्राम दोस्तों? उसमें आपको एक अश्योरेंस मिलता है कि अगर आपका इस साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप नेक्स्ट ईयर उसको रोल ओवर कर सकते हो, पूरा फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो। तो क्या है, ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप नीचे जो लिंक दिया उसको क्लिक करो और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ में दोस्तों हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्री लर्निंग फेस्टिवल। तो स्पेशल क्लास लर्निंग फेस्टिवल हम इसको कहते हैं, जिसमें आपको काफी सारे फ्री सेशंस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अटेंड करने को मिल जाएंगे। तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सब लोग हमारे साथ में फ्री लर्निंग फेस्टिवल में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ये फेज को इंप्लीमेंट या फेज अप्रोच को अच्छे से यूज करोगे और आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपने थर्सडे के मैराथन में। सी यू देयर गाइस।